दोस्तों, हमारी वनस्पति शास्त्री जी कहते हैं कि वृक्ष सांस लेते हैं, वृक्ष जल पीते हैं यानी कि पानी पीते हैं, और वृक्ष भोजन भी बनाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि वृक्ष डांस भी करते हैं? जी हाँ, यानी कि वृक्ष नृत्य भी करते हैं, नाचते भी हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारी धरती पृथ्वी में, हमारे भारत में ही घटित होती है और हर रोज घटित होती है। दरअसल ये बात कहीं और की नहीं बल्कि यूपी के मथुरा के वृंदावन की है। वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती है, उसी वृंदावन की है ये बात है। दरअसल वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, जो कि 2-2.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर का नाम है निधिवन, और इस निधिवन के अंदर सैकड़ों तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। इस मंदिर के परिसर में वो वृक्ष लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक रहस्य है, जो रहस्य आज का नहीं बल्कि कई सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से रहस्य बना हुआ है, और आज तक रहस्य बना हुआ है। दरअसल ये रहस्य ये है कि वो जो तुलसी के वृक्ष है, जितने भी वृक्ष है, वो तुलसी के वृक्ष रात को गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं, गोपियों में तब्दील हो जाते हैं, और प्रभु लीला में संलग्न हो जाते हैं, प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं, एक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। रात को भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं, और सुबह होने तक यानी कि भोर होने से पहले ही वापस से तुलसी के वृक्ष में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं कि रात को श्री कृष्ण भगवान की बंसी की ध्वनि सुनाई देती है इस मंदिर के अंदर में से। कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद अचानक से पता नहीं कहां से मोर आ टपकते हैं, मोर आ जाते हैं, और सुबह होने से पहले ही एकदम से वो मोर गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत लीला है भगवान श्री कृष्ण की, कैसी अद्भुत लीला है। लेकिन अब मैं जो आपको बात बताऊंगा वो बहुत ज्यादा रहस्यमय है और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल रात होने के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस मंदिर के अंदर प्रकट होते हैं, और उनके साथ उनकी प्रिय राधा भी होती है। और ये जितने भी तुलसी के वृक्ष हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की माया से, उनकी लीला से गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, और पूरी रात भगवान श्री कृष्ण बांसुरी की धुन बजाते हैं, रास रचाते हैं, और उनकी जितनी भी गोपियां हैं और राधा है वो मंत्र मुग्ध होकर उस धुन को सुनती है, उनकी रास लीला में सम्मिलित होती है और उनकी भक्ति का आनंद लेती है। दरअसल सुबह होने से पहले ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पता नहीं चलता कि वो मोर कैसे गायब हो गए, तुलसी के वृक्ष वहां पर कैसे आ गए, वापस से तुलसी के वृक्ष में वो तब्दील हो जाती हैं। कोई धुन सुबह के समय सुनाई नहीं देती, लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल ही था पिछले दिन भी, और अब भी नॉर्मल ही है। इसके साथ साथ ही इस मंदिर के अंदर एक रंग महल है। ये रंग महल भगवान श्री कृष्ण की शयन कक्ष माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण इसमें शयन करते हैं। दरअसल यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो बताते हैं कि जब वो कपाट को बंद करते हैं तो कपाट बंद करने से पहले उस शयन कक्ष को अच्छे से सजा देते हैं, उसे ठीक कर देते हैं, उसका जो गद्दा है उसको अच्छे से बिल्कुल ठीक कर देते हैं, और वो गद्दा बिल्कुल खाली रहता है। उसके बाद वो मंदिर का कपाट बंद करते हैं। जब सुबह आते हैं और कपाट को वापस से खोलते हैं तो क्या पाते हैं, उस गद्दे पर, शयन कक्ष के अंदर वो जो गद्दा है उस पर सिलवटें उभरी हुई होती हैं, जैसे कि प्रभु खुद साक्षात आकर यहाँ शयन करके चले गए हो। है ना कमाल की बात। इसके साथ साथ एक और कमाल की बात है, पुजारी जी दातून मंदिर के अंदर ही रख देते हैं, यानी कि कपाट बंद करने से पहले उस मंदिर के अंदर रख देते हैं, और सुबह जब कपाट खुलता है तो क्या पाते हैं कि वो जो दातून है वो गीली हुई होती है, यानी उसे कोई यूज कर चुका होता है। ये सब जो चलता है ये एक रहस्य से कम नहीं है। ये इतना बड़ा रहस्य है कि इसके चलते इस मंदिर में लोगों का तांता बना रहता है। देश विदेश से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं, कहां कहां से नहीं आते। तो ये मंदिर हमेशा एक सुर्खियों का केंद्र रहता है। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कभी भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। होता भी कैसे, भगवान की लीला थी, भगवान की माया थी, भगवान की माया के आगे कौन टिक सका है। यहाँ पर कुछ लोगों ने दुष्टपूर्ण तरीके से, कपटपूर्ण तरीके से इस मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की, रात को जाने की कोशिश की, रात को देखने की कोशिश की, भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने की कोशिश की। लेकिन जिसने भी ऐसा प्रयास किया वो रहस्यपूर्ण तरीके से या तो गूंगा हो गया, या बहरा हो गया, या फिर अंधा हो गया, या फिर इस हाल में हो गया कि वो
कुछ बताने लायक ही नहीं रहा। या तो उसकी याददाश्त चली गई या फिर वो ऑन स्पॉट ऊपर चला गया, यानी कि प्रभु के धाम में पहुंच गया। और यही वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इसे भगवान की माया समझकर, प्रभु की माया समझकर इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। किसी तरीके का दखल उन्हें पसंद नहीं है। वो इसे भगवान की माया ही मानते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि जो यहाँ की तुलसी के वृक्ष हैं, जो कि गोपियाँ हैं, वो नहीं चाहती कि ये रहस्य लोगों के सामने उजागर हो। वो नहीं चाहते कि ये अलौकिक दृश्य हर किसी के सामने आए। लेकिन प्रभु की माया है, वो जिसे अपने आप को दिखाना चाहेंगे उसे ही वो देख पाएगा, उसे ही उन्हें देख पाएगा। वो इंसान भगवान के दर्शन कर पाएगा, वरना हमारी क्या विसा। इसके साथ साथ ही ये मंदिर संगीत से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि एक बहुत पुराने संगीतकार थे, एक संगीत सम्राट थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास जी। दरअसल उनका संबंध इस मंदिर से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के अंदर उनकी समाधि भी है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब वो जीवित थे तो उस जमाने में वो अपनी ऐसी मधुर धुन बिखेरते थे कि उनकी मधुर धुन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस मंदिर के अंदर विराजमान होते थे। और तब तक इस मंदिर के अंदर ही रहते थे जब तक स्वामी हरिदास जी अपनी वो मधुर धुन बिखेरते रहते थे। कुछ समय बाद स्वामी हरिदास जी का तो देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का आना बना रहा इस मंदिर के अंदर। लोग कहते हैं कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं मधुर धुन बिखेरने लगे। स्वामी हरिदास जी के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं बंसी बजाने लगे, स्वयं उस मधुर धुन को बिखेरने लगे। और गोपियां उनके साथ उनकी भक्ति में लीन होती थी, राधा उनके साथ उनकी भक्ति में लीन हो जाती थी। ये मंदिर अपने आप में रहस्य का एक बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं और हुई हैं जो आश्चर्य में डाल देती हैं। एक बार एक इंसान था, वो छुपके से ये देखना चाहता था कि इस मंदिर के अंदर क्या है, क्या मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकता हूँ। उसके मन में भी ये लालसा, ये जिज्ञासा उठी थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक दर्शन कर सकता है। उसने भी यही सोचकर, जब सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ के जो गार्ड थे जो उस मंदिर की पहरेदारी कर रहे थे, पुजारी जी थे, जब वो कपाट बंद करने का समय आया तो वो इंसान मधुवन के पेड़ों के बीच में ही कहीं छुप गया था। हालांकि जो गार्ड थे वो पूरा मंदिर बंद करने से पहले एक बार पूरा चक्कर काटते हैं पूरे परिसर का, लेकिन वो इंसान उस तरीके से छिपा था कि उस गार्ड की नज़र में नहीं आया। उसने ठान लिया था कि वो प्रभु श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके ही रहेगा। और लास्ट में जाकर जब वो गार्ड चला गया तो रात हो गई। रात होने के बाद उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा कि अगली सुबह उसका मुंह एक तरफ पाया गया, यानी वो एक ही तरफ देखता हुआ पाया गया। वो मरा तो नहीं था, लेकिन उसे जीवित भी नहीं कहा जा सकता। वो एक ऐसा जिंदा लाश बन गया था जो ना तो कुछ बोल पाने के काबिल था, ना ही कुछ देख पाने के काबिल था। उसकी आंखें तो एक तक देख रही थी, लेकिन उसकी पलकें हिल नहीं रही थी, एक ही जगह थी, बस पलकें झपका रहा था एक ही तरफ देखता हुआ। ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ सुन पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसे एक आश्रम में भेज दिया गया, चिकित्सा के लिए आप कह सकते हैं। जिस आश्रम में वो इंसान था, उस आश्रम में कई दिन बीत गए। उसकी हालत सुधर नहीं रही थी, वैसे की वैसी स्थिर थी, उल्टा थोड़ी बिगड़ ही रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसके हाथों में हलचल हुई और वहाँ के आश्रम के जो गुरु थे उन्होंने उसके हाथ में पेपर पकड़ा दिया। होता है ना कि शायद कुछ लिखना चाह रहा हो तो उसके हाथ में पेन पकड़ा दिया और उसके साथ में उसको एक पेपर थमा दिया। उसने कुछ लिखा उसके ऊपर और उसके बाद तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अचानक से रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। जब गुरुजी ने उसकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ा, उस पन्ने को पढ़ा, तो उनकी आंख भी हैरत से फैल गई। दरअसल उसने लिखा था कि जब वो रात को वहाँ रुका, मधुवन के परिसर में रुका और अंदर झांकने की कोशिश की, तो उसने बताया कि उसने ऐसा अलौकिक दृश्य देखा, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी छवि देख ली थी कि वो इस दुनिया को भूल ही गया। उसके सामने ये दुनिया तुच्छ थी, कुछ थी ही नहीं। आप ये कह सकते हो कि उस समय उसकी एक्चुअल आंखें जो होती है ना, अंतरात्मा की जो आंखें, मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान चक्षुओं की बात कर रहा हूं, मैं अंतरात्मा की बात कर रहा हूं। उस आत्मा की आंखें खुली और बस वो ऐसा मोहित हुआ, जाने वो कैसी लीला थी, भगवान श्री कृष्ण की लीला थी कि उस लीला ने ही उसे
अपना बना लिया। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ये काम करना सही था, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने जो किया वो ठीक था। आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए। हालांकि भगवान की भक्ति जिसे इंसान को करनी होती है वो घर पे बैठ के भी करता है। आप वहाँ दर्शन के लिए जाइए, ज़रूर जाइए, और दर्शन के लिए जाना भी चाहिए, लेकिन जो काम प्रतिबंधित है, जो काम मना किया हुआ है, उस काम को मत कीजिए। उस मंदिर के अंदर शाम होने के बाद बिल्कुल मत रुकिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उस इंसान के साथ भी ऐसा ही हुआ, बाद में जाके उसकी मृत्यु हो गई। बस उसके इस नोट में इतना ही पता चल पाया कि उसने उस दृश्य को देखने के बाद शायद अपनी सुध-बुध खो दी थी, इसलिए उसके बाद उस नोट पर भी वो उतना नहीं लिख पाया। बस उसने यही लिखा कि वो जमीन पर था और प्रभु का हो गया। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को और लंबा नहीं करते हैं। ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स को, रहस्यमयी चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जिसका नाम है फैक्ट्स बाय हिमांशु अरूदिया, और मैं आता रहूंगा बीच बीच में आपके पास। पिछले दिनों में मैं जो ऐसी बड़ी पोस्ट हैं वो ज़्यादा ब्रेक के बाद डालता था। मैं कोशिश करूंगा कि अब कम ब्रेक रहे। मैं थोड़ा किसी पर्सनल काम से बिजी हो गया था दोस्तों, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास लगातार वीडियोस आते रहे। सो कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल के साथ में, मेरे साथ में। कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्द से जल्द हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहिए, यानी मेरे साथ हिमांशु अरूदिया के साथ, फैक्ट्स बाय हिमांशु अरूदिया पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।